अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम जवाब खपे में आऊं तव्हांजो मेज़बान अली रज़ा मंगी तव्हांजो हाज़िर आहियां। नाज़रीन, असांजो साथी एंकर इम्तियाज़ मीर साहब ने सघियो इन लाइ अॼु आऊं अवांजे आॾो हाज़िर आहियां। अॼु जी वॾी ख़बर आहे त PTI बानी ऐं अॻूणे परॾेही वज़ीर शाह महमूद कुरैशीअ खे साइफ़र केस में 10 साल बामुशक़त क़ैद जी सज़ा अची वई आहे। उनखे PTI चैलेंज करण जी ॻाल्हि करे पई ऐं उन सां गॾोगॾु मुख़्तलिफ़ जेका राय अचे पई। जेको हिन वक़्तु हीउ जेको वक़्तु आहे इन फ़ैसिले जे अचण जो इहो अहमियत जोॻो आहे, छाकाणि त कुझु ई ॾींहं इलेक्शन में बचा आहिनि। 8 फ़रवरी ते आम चूंडूं थियण वञनि पियूं। इन फ़ैसिले सां कहिड़ा असर पवंदा, पाण इन जो बि जाइज़ो वठंदासीं, इन ते बि ॻाल्हि ॿोल कंदासीं। उन सां गॾोगॾु पाकिस्तान में करप्शन जेका आहे उहा घटिजी वई आहे, उन ते बि ॻाल्हाईंदासीं। स्टेट बैंक नवां नोट जारी कया आहिनि, नवां जारी करण जो फ़ैसिलो कयो आहे, पाण इन ते बि ॻाल्हि ॿोल कंदासीं। स्टूडियो में सीनियर सहाफ़ी आहिनि मोहसिन बबर साहब असांखे जॉइन कयो आहे ऐं टेलीफोन लाइन ते सीनियर कानूनदान आहिनि, आइनी माहिर आहिनि एतज़ाज़ हसन साहब असांखे जॉइन कयो आहे। अस्सलाम वालेकुम एतज़ाज़ साहब। बहुत शुक्रिया एतज़ाज़ साहब। आज ये फैसला आया है साइफर केस का और PTI बानी और साबका वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी साहब को 10 साल की बामुशक्कत क़ैद का फैसला सुनाया गया है। कैसे देखते हैं इस फैसले को? फिर आगे जो दूसरे इसके मामलात हैं हम उस पर भी रोशनी ज़रूर आपसे लेंगे। जी एतज़ाज़ साहब, ये जो जिस कार्रवाई के नतीजे में ये फैसला आया है और जिस कार्रवाई की निस्बत से ये फैसला आया है, ये बेहुदा फैसला, इतना लब फैसला कि आपने एक मुल्जिम के वकीलों को छोड़ के उनको रास्ते से हटा के और इस्तगासे के जो वकीला, इस्तगासे के वकीला को ये जज साहब ने हिदायत की कि आप गिरा करें मुल्जिमों की जानिब से। ये तो कोई बहुत ही बड़ा खिलवाड़ है। ये किस तरह हो सकता है? और मुल्जिम खड़े हैं, वो कह रहे हैं कि ये हमारे वकील नहीं। एक मुल्जिम ने तो सादा महमूद ने तो फाइल भी फेंक दी कि तुम हमारे वकील नहीं हो, किस तरह तुम हमारी तरफ से जिरा कर सकते हो। वो जिरा भी उन्होंने वो जज साहब ने करवाई इस्तगासे के वकीला से मुल्जिमान के वास्ते। तो ये तो बिल्कुल ही, और फिर जितनी जल्दी में उजलत में इन्होंने ये फैसला लाने की कोशिश की है और करने की, और 9 गवाह एक दिन और 4 गवाह दूसरे दिन जेल के अंदर, एक जब हुक्म मिला हुआ था हाई कोर्ट से कि ओपन ट्रायल करो, आपने जेल के अंदर ट्रायल किया और रिस्ट्रिक्टेड एंट्री वहां रखी। तो ये उड़ जाएगा ये फैसला सिर्फ 8 फरवरी तक के लिए है। 8 फरवरी तक, ताकि कोई और अदालत भी जमानत न कर सके शाह महमूद की या इमरान खान की, इनकी जमानत ना हो सके। और इनकी अगर जमानत ना होगी तो इलेक्शन ये समझते हैं कि बड़े हम जीत जाएंगे। अच्छा तो एतज़ाज़ साहब, लेकिन ज्यादा जोश और खरोश से आ जाएगा जी। अब 8 मई को हमने ज्यादा जाके करनी है, मेहनत करनी है, पुरअमन रहना और मेहनत करनी है, ये 2 चीजें हैं। सही। और पोलिंग स्टेशन को संभालना, अब ज्यादा जज्बा लोगों में पैदा हो जाएगा। तो ये फैसला चल नहीं सकता, इसमें सेटिस्फाइड हो जा रहा है। सही। अच्छा सर, लेकिन जो स्पेशल कोर्ट के जज साहब हैं वो तो कहते हैं कि 3 मरतबा आपको तारीखें दे दी गई लेकिन आपके वकला आते नहीं हैं। तो वकला ना आने की क्या वजूहात हो सकती हैं? एक तो वो हर बार भी इस्तेमाल किया जाता है कि वकला नहीं जाते तो वो उसको केस को आगे बढ़ाया जाता है ताकि वो फैसला जो है वो जो मामला चल रहा है तो वो हतमी अंजाम तक ना पहुंचे। तो क्या यही वजह है या जिस तरफ आपने इशारा करने की कोशिश की है वो है? थोड़ा खुलासे के साथ अगर इसको करेंगे तो बहुत शुक्रिया।
दो बातें आपको अर्ज करूँ। पहली तो बात ये है कि जो जज साहब का जहन है, जो उनका बायस है, उनका तसब्बुत है, वो इस कार्रवाई से बिल्कुल जाएगा। इसमें ये कोई एक्सक्यूज हो ही नहीं सकती कि क्योंकि आपके वकील नहीं आते थे, दस क्यों नहीं आए। इसलिए मैंने आपके प्रोसिक्यूटर के मुआवन को कहा कि आप जाके आप गिरा कर। उसमें जज साहब को चाहिए था, बार एसोसिएशन, इस्लामाबाद बार एसोसिएशन को लिखते हैं खत और कहते हैं कि जी आप एक वकील में दें, ये एक बहुत बड़ा हमारे पास कर्जी है, इसके लिए हमने वकील करना। वकील कोई भी किसी मुल्जिम की तरफ से पेश नहीं हो सकता जब तक वो मुल्जिम उसको वकालतनामा न दे और खुद उसको वकील न करे। हुई तो नहीं कि आप जाके मेरे खिलाफ जो पार्टी है, अगर वो खुद ही मेरा वकील भी खुद कर ले और अपने गवाहों पे गिरा कराए, ये तो मुमकिन नहीं है। सही। अच्छा सर, शहबाज शरीफ साहब ने भी ये इल्ज़ामात लगाए हैं कि बानी पीटीआई जो देर के हर बात इस्तेमाल कर रहे हैं और वकला नहीं आ रहे, इस तरह की वो चीज़ें भी सामने आ रही थी। जी सर, क्या लगाए हैं? जी सर, आप सुन पा रहे हैं मुझे? जी 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 सर, साबका वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने भी इल्ज़ाम आयद किए थे कि बानी पीटीआई देर के हर बात इस्तेमाल कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि वो उनका कहना है कि बानी पीटीआई यही चाहते थे कि ये फैसला इलेक्शन के बाद आए। तो ये जो फैसला आज आया है, तो इस वक्त को आप कैसे देखते हैं? और जैसे आपने कहा अपने जवाब में कि ये 8 फरवरी तक का फैसला है, तो आईनी व कानूनी हैसियत क्या रहेगी इस फैसले की? और पीटीआई ने तो जाहिर सी बात है चैलेंज तो किया है कि चैलेंज करेंगे, उन्होंने दावा किया है। नहीं, वो तो चैलेंज करना, ये जो फैसला जिस कार्रवाई पर मबनी और वो कार्रवाई इस तरह लग उसमें आप अपील नहीं करेंगे। प्लीज ये फैसले की अपील होगी, ये फैसला सेटिस्फाइड होगा, लेकिन उतनी देर में 8 फरवरी गुजर गया होगा। सारे लोग जो है वो ये कुछ इलेक्शन में भी लग जाएंगे। ये इन्होंने बड़ा ये सोचा समझा वार है जो कि सिर्फ जज साहब ने नहीं किया। जज साहब भी इसके जिम्मेदार थे। जज साहब के अपने ईमा पे इतना बड़ा काम नहीं करते। और मैं आपको एक चीज करूँ, ये जो वकला इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी के बिहाफ पे उनके हवाले से गिरा कर रहे हैं प्रोसिक्यूशन विटनेसेस की, आजम खान और दीगरा। इन वकला के खिलाफ पंजाब बार काउंसिल, पाकिस्तान बार काउंसिल, अगर इनमें से कोई खैबर पख्तूनख्वा बार काउंसिल का मेंबर है तो खैबर पख्तूनख्वा बार काउंसिल, इनको फौरन एक्शन लेना चाहिए और इनको लाइसेंस मनसूख करना चाहिए। ये तो क्रिमिनल एक्टिविटी है। अच्छा सर, सीनियर सहाफ़ी मोहसन बबर साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, वो भी आपसे मुखातिब होंगे। जी मोहसन साहब। जी अच्छा साहब, बहुत शुक्रिया आपका। अब सर, इसके आपने कानूनी पहलुओं पर बड़ा तफसील से हमें आगाह किया है। इसके सियासी पहलू क्या हो सकते हैं सर? क्या फ़ायदा नुकसान पीटीआई को या बाकी पार्टियों को, पीपल्स पार्टी को, नून लीग को पंजाब में हो सकता है? सियासी फायदा तो सारा कैदी नंबर 804 को, सियासी फायदा तो सारा कैदी नंबर 804 को होगा और बाकी सबको नुकसान है। ये इस फैसले को जिस तरह इन्होंने किया है और इसमें सेटिस्फाइड हो जाना, पीपल्स पार्टी को और नून को नुकसान है कि हमें ये हमारे मंसूख करेंगे। असल में तो नून सारी पॉलिसी चला रही है। वो देखें मरियम नवाज के खिलाफ सनम जावेद जो थी
वो उन्होंने अपने कागजात बिल आखिर वापस ले लिए। उस बेचारी को 2 दफा 3 दफा अदालत ने रिहा किया, वो गिरफ्तार कर लिया। 6 दफा उसको रिहा किया और वो गिरफ्तार कर लिया। अब ये मरियम की पॉलिसी चल रही है, नवाज शरीफ की पॉलिसी, ये जो हसनात है, जज साहब हसनात, इन पे चल रही है, उसके मुताबिक चल रहा है कि ये जो इन्होंने कही थी ना प्लेइंग फील्ड, लेवल प्लेइंग फील्ड, आपको याद होगा 1.5 साल पहले मरियम ये जलसों में, बड़े जलसों में ये बयान करती थी कि जी लेवल प्लेइंग फील्ड कब होगी, जब फितना जेल में होगा, कैद में होगा, उसके बाहर निकलने का कोई इम्कान नहीं होगा और बाकी भी पार्टी इनकी रुसवा हो रही होगी, तो फिर मियां साहब आएंगे वापस। तो मियां साहब तो आए इसी शर्त में कि उसको इलेक्शन डे पे वो गिरफ्तार हुआ और बड़ा सा ताला लगा हुआ। वो बड़ा सा ताला जो है वो ये है कि इन्होंने उसको, ताकि भारी भरकम ताला हो, 10 साल सजा करा दी। अच्छा साहब, एक बड़ा अहम सवाल एक और भी है कि आप क्या समझते हैं इस मसले का हल चला है? अगर पीटीआई इस्टेब्लिशमेंट के साथ लड़ रही है या पीएमएलएन भी उनके साथ है वगैरह वगैरह जो भी चीज़ें हो रही हैं, लेकिन आप नहीं समझते इस मामले में पीटीआई को भी सोचना चाहिए कि इन मामलात का हल सियासतदानों के पास है और उन्हें पीपल्स पार्टी या नून लीग के साथ कोई मुज़ाकरात, कोई बातचीत का एक नया सिलसिला शुरू होना चाहिए ताकि ये जो सियासी कशीदगी है इसका लंबे अरसे तक खात्मा किया जा सके। लेकिन इस तरफ पीटीआई ये बात नहीं सोच रही कि सियासतदानों से बात की जाए, डायलॉग का अमल शुरू किया जाए। मुझे उनकी सोच का नहीं मालूम कोई, पर मैं ये समझता हूं कि जो पीटीआई के साथ किया जा रहा है और उनके चेयरमैन से, उससे वो उसका ही कद बढ़ रहा है और बाकी सबका छोटा हो रहा है। उसका सियासी कद बहुत बढ़ रहा है और बड़ी हैरत की बात है कि हम कुछ लोग हम में से बड़े खुश होते हैं, इससे बड़े मुतमईन है। कल जब फैसला याद आया तो वो बड़े नाचते रहे, झूमते रहे। हम में से कुछ लोग जिनकी बड़ी इसमें दिक्कत यह है कि यही काम अब अगर जब जो भी ऑपोजिशन में होगा अगले 30-40 साल, वो उसके साथ यही हुआ करे। तो उसमें यही है, ऐसा मैं यही कह रहा कि इस सिलसिले को सियासी पार्टियां ही खत्म कर सकती हैं, जमहूरियत पसंद पार्टियां हैं जो पार्लियामान में बिलीव करती हैं। पीटीआई ने तो उनका ये शेवा रहा है कि वो पार्लियामान में बिलीव नहीं करते और बाहर अपने प्रेशर के साथ सारी चीजें मनवाना चाहते हैं, करवाना चाहते हैं। तो क्या ये जो रवैया है पार्लियामान को ना मानने का, ये भी तो एक वजह हो सकती है कि डायलॉग में ही बिलीव नहीं करते हमारे पीटीआई के दोस्त? हाँ, ये है, वजह यकीनन है, पर ये डायलॉग पार्टी में बेनतीजा ही निकलता है। डायलॉग होता है, हमने तो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी भी किया, हमने वो सारा उसको नवाज शरीफ को जब ये प्राइम मिनिस्टर बना तो कैप्टन जरदारी ने कहा कि देखो भाई साहब, हम तो 5 साल आपकी हुकूमत रहे, हम सियासत नहीं करेंगे, 5वें साल सियासत करेंगे। ये तो सीओडी हुआ, चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी। तो उसके बाद जब आसिफ जरदारी जो इनको कह रहे थे 5 साल तुम्हें हम तहफ़्फ़ुज़ देंगे, कुछ नहीं कह, और 7 साल निकलेंगे सियासत से, जिससे पार्टी को नुकसान भी हुआ। पर उसी प्रेसिडेंट के खिलाफ ये मेमो गेट और एक जाली खत बना के और पहुंच गया सुप्रीम कोर्ट। जाली खतूत तो बनाना इनके बाएं हाथ का काम है। आप देखें वो कॉलिब्री फॉन्ट वाला इसका था, जिससे कॉलिब्री फॉन्ट में उसके कमजोरियों को आश्कार कर दिया। फिर वो खत था, कतरी खत था, वो भी एक वो गायब कहाँ कतरी खत, कोई उसका नाम ही नहीं लेते क्योंकि उनको वो भी गलत साबित हो गया। अब ये
एक इन्होंने ये मेमो गेट में खत बना लिया। और तो ये असल में कोई वो बिलावल सही कहते हैं कि ये बुजुर्ग जो है ये हमें 1980 और 90 की दहाइयों में ही रखेंगे और यंग वन को आगे आना चाहिए। तो सर एक और बिलावल ने, एहतियात साहब आपसे आखिरी सवाल ये होगा कि अब बिलावल ने एक और बड़ा अच्छा ऐलान किया। उन्होंने कहा जी हम अगर हुकूमत में आए तो कोई भी सियासी आदमी जेल में नहीं होगा सियासी बुनियादों पर। तो आप समझते हैं कि ये कोई अपना पीटीआई के चेयरमैन को और शाहमद कुरैशी साहब को कोई रिलीफ मिलने का इम्कान है अगर वो हुकूमत में आ जाते हैं? अब मेरा ख्याल है लाजमी ये इस किस्म की जजमेंट पे तो बंदे को एक सेकंड भी जेल में नहीं रहना चाहिए। और हमारी पार्टी पीपल्स पार्टी का ये आप देखें, हम 3 हुकूमतें आई हैं जुल्फिकार अली भुट्टो शहीद के बाद, 2 मरतबा बीबी की, 1 दफा आसिफ जरदारी साहब की। अब तीनों मरतबा कोई एक सियासी कैदी नहीं, अपने एक सियासी कैदी नहीं। तो हमारी तो रवायत ही है कि कैद में ना रहे सियासतदान। सियासतदानों का क्या काम है कैद में यूं ही ये जिस तरह सारा केस सफाई का और मुलजमों का वो प्रोसिक्यूटर से करा के सजा दे दिया जाता, ये तो 5 मिनट नहीं ठहरेगी। लेकिन ये केस लगेगा 8 मई के बाद, 8 मई के बाद अपील लगेगी 8 फरवरी और 9 मई ब्रेन पे है तो वो जबान पे रहता है। तो 8 फरवरी के बाद की डेट लगेगी, तभी डेट पे ये ऑर्डर सस्पेंड हो जाएगा। ठीक है, मुअत्तल हो जाएगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया एतजाज़ अहसन साहब, आपने हमें टाइम दिया। नाज़रीन वक्त एनाली साही जो मिलूं था ब्रेक खां पोइ। जी नाज़रीन भलीकार चवंदासीं ज़िक्र कयूं पिया साइफ़र केस जे फ़ैसिले जो। मौसम साहब तव्हां ॾांहुं ईंदुसि, जीअं पाण ब्रेक खां पहिरियां एतजाज़ अहसन साहब सां ॻाल्हि ॿोल कई त उन्हनि जो चवणो त 8 फरवरी ताईं इहो फ़ैसिलो आहे। तव्हांजी नज़र में हीउ फ़ैसिलो कीअं आहे? तव्हां अॼोके हिन फ़ैसिले खे कीअं था ॾिसो? आइनी ऐं क़ानूनी जेके मामला हुया उन हवाले सां त एतजाज़ अहसन साहब चङे नमूने सां उन्हनि जी जेका हिकिड़ी रोशनी विझी छॾी ऐं उनखे वाज़े तौर ते उन्हनि बयानु बि कयो ऐं उनजा जेके कहिड़ा असर पवंदा उन्हनि ते बि उन्हनि ॻाल्हि कयो आहे। अव्हां कीअं था ॾिसो त हिन फ़ैसिले सां सियासी हवाले सां कहिड़ा फ़ाइदा ऐं कहिड़ा नुक़सान थींदा? तो एतजाज़ साहब हिन कानूनी रुखनि ते वरी तफ़सील सां ॻाल्हायो। हाणे एतजाज़ साहब जहिड़ा कानूनदान जेके आहिनि उन ते असां छा तबसरो कयूं, उनजो पंहिंजो हिकिड़ो ओपिनियन आहे ऐं हुननि टेक्निकली इन मामले खे कयो आहे। ॾिठो वियो वञे वकालतनामे ते सही खां सफ़ा केरु मुंहिंजी वकालत कीअं करे सघे थो, इहो कानूनी नुक़्तो आहे, इहो बिल्कुलु ठीकु आहे, इहो बुनियादी शइ आहे। ठीकु आहे, हुननि जी पीटीआई जी हिकिड़ी स्ट्रेटजी हुई ऐं उहा डेलिबरेट हुई, नज़र अचे पई त हू वकील हुनजा न पिया अचनि, उहो बि डेलिबरेट हो। ऐं उन खां अलावा उहो वकील जेके आहिनि उन्हनि जी पैरवी न पिया कनि पंहिंजे क्लाइंट जी, उहो बि डेलिबरेट हो। त जीअं डिलेइंग टैक्टिस इहो थींदो आहे, इहो कोर्टनि में क्लाइंट ऐं वकील जेके आहिनि इहो सिलसिलो ईअं कंदा आहिनि, न पई थिए। नज़र पिया ॾिसो पहिरीं ॻाल्हि इहा त हिन फ़ैसिले में को सरप्राइज़ आहे कोन्ह। सरप्राइज़ मूंखे थोरो इहो थियो आहे जो सज़ा शायदि हिकिड़ी सख़्तु सज़ा अचणी हुई जेका आर्टिकल 6 तहत ॾिनी वेंदी आहे, उहा हिननि 10 साल करे छॾी आहे। तुंहिंजो मक़सदु इहो आहे त किथे न किथे हुननि वटि हिकु नरम गोशो फ़ैसिले कंदड़ वटि मौजूदु आहे त फ़िलहालु हुन एज ते न वञिजे, 10-12 साल जी सज़ा अची सघे थी। इहो शाह महमूद कुरैशी कल्ह फ़ैसिले खां पहिरीं कंहिं सहाफ़ियुनि सां ॻाल्हायो, इहो मीडिया में रिपोर्ट थियो आहे ऐं सोशल मीडिया ते रिपोर्ट थियो आहे त को शाह महमूद कुरैशी सहाफ़ियुनि खे चयो हो त इहो फ़ैसिलो अॻु में ई थी चुको त असांखे 12 साल जी सज़ा ॾींदी, त उहो हिकिड़ो जुमिलो इस्तेमालु थिए पियो त सुधर जाओ वरना 12 साल के लिए अंदर जाओ। सही मौसम साहब, असांखे हिन वक़्तु कानूनदान आहिनि या गुणा अटार्नी जनरल आहिनि राजा ख़ालिद महमूद साहब असांखे जॉइन कयो आहे। अस्सलाम वालेकुम राजा ख़ालिद साहब। वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया राजा साहब। कैसे देखते हैं आज साइफर केस का फैसला आ चुका है और इस फैसले को आप कैसे देखते हैं? आइनी व कानूनी हवाले से कैसे देखते हैं और सियासी हवाले से भी ज़रूर आपसे पूछेंगे कि सियासी क्या असरात मरतब होंगे इस फैसले के? देखिए, मैं पहले भी शायद आपके चैनल में और बाकी चैनल्स पे भी इस बात को रिपीटेडली कह चुका हूँ कि ये जो साइफर केस है ओपन एंड शट केस था। इसमें देखिए बड़ी आसान सी बात है जो एक लेमैन भी समझ सकता है कि साइफर का अमेरिका से आना, जो उस वक्त के सफीर थे असद मजीद साहब, उनकी तरफ से साइफर भिजवाया जाना वो एडमिटेड है। साइफर का क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट होना
सीक्रेट डॉक्यूमेंट होना, सेंसिटिव डॉक्यूमेंट होना, ये एडमिटेड है। अब उसका पब्लिक में वजीर आजम ने पब्लिक गैदरिंग में, पब्लिक मीटिंग में लहराना, वो भी साबित है, एडमिटेड है। उसके कंटेंट्स को शेयर करना, बल्कि उसे मिस इंटरप्रेट करना, मिस कंस्ट्रू करना, मिस स्टेट करना, वो भी साबित है। अब वजीर आजम साहब ने ओथ लिया होता है प्राइम मिनिस्टर ने कि वो मुल्क की सलामती के हवाले से कोई ऐसा एक्ट नहीं करेंगे जो मुल्क के राज हैं वो किसी उसे अफशा नहीं कर सकते, उसे डिस्क्लोज नहीं कर सकते, वो अंडर ओथ होते हैं। लेकिन जहां पे उन्होंने ओथ की वायलेशन की, वहां पे ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की भी वायलेशन की, उसे ब्रीच किया, उसकी सेक्शन 5 और 9 की जद में आए, तो लिहाजा आज उन्हें उस केस में सजा हुई। मैं समझता हूं कि कोर्ट ने अभी भी लीनियंट व्यू लिया, चूंकि एक साबित शुदा केस था, 2 और 2 4 की तरह क्लियर था। जो असद मजीद साहब हैं, जो सफीर हैं वहां पे, अमेरिका में सफीर थे, तो उन पे इमरान खान साहब ने जब उनकी स्टेटमेंट रिकॉर्ड होना शुरू हुई तो कहा कि बड़े ऑनेस्ट ऑफिसर हैं, बड़े ट्रस्टवर्दी हैं और दयानतदार और सचगो हैं। तो अपना रिपोर्ट जो कॉन्फिडेंस था वो पूरी तरह से रिपोज किया। जब उनकी स्टेटमेंट रिकॉर्ड हुई तो आखिर में उन्होंने कहा कि साइफर में साजिश वाली बात या धमकी वाली कतन कोई बात नहीं थी। अब यहाँ पे सवाल ये किया जाता है जी कि अगर धमकी वाली बात नहीं थी तो डिमार्च क्यों किया गया? देखिए, डिमार्च तो किसी भी, यानी आपका जो लहजा है, आपका जो अंदाज है या जो गुफ्तगू है, उसे भी नापसंद किया जा सकता है। उसका मतलब नहीं होता कि वो कोई गाली ही हो जिसे आपने नापसंद किया। आपके लहजे को या आपके किसी भी एतराज को डिमार्च किया जा सकता है या किसी गुफ्तगू को भी डिमार्च किया जा सकता है। ये रूटीन का मैटर होता है। लेकिन केस प्रोसिक्यूशन का ये नहीं था। अगर चले उसमें धमकी भी थी, सपोज होती भी, तो फिर भी वो सीक्रेट डॉक्यूमेंट था, विच इज एन एडमिटेड फैक्ट। उसे डिस्क्लोज करना वो जो सीक्रेट एक्ट है उसकी वायलेशन थी, चुनाचे उस जुर्म में उन्हें आज सजा हुई। सही। अच्छा राजा साहब, हमारी कानूनी माहिरीन से बात हुई प्रोग्राम से पहले और प्रोग्राम के दौरान, तो वो कहते हैं कि जो अक्यूज्ड हैं उनको मौका नहीं दिया गया, उनके वकला नहीं आ रहे थे, तो ये मतलब फैसला देना या जो वकील सफाई हैं उनसे जरा करवाना ये बेहतर नहीं था। इससे बेहतर ये होता कि इस्लामाबाद बार या पाकिस्तान बार से को ख़त लिखते जज साहब और कहते कि कोई वकील दिया जाए, तो ये ज़्यादा बेहतर था। आप इसको कानूनी हवाले से कैसे देखते हैं? देखें, कतन ये अच्छी बात नहीं है। बार बार उन्हें मौका दिया गया। कोर्ट की ऑर्डर शीट देख लें, अक्टूबर में ये ट्रायल शुरू हुआ था और 1 माह के लिए डायरेक्शन दी थी इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कि इस ट्रायल को कंक्लूड करना है। चूंकि गवाहों की इसमें जो विटनेसेस थे वो यहाँ के रहने वाले नहीं, उनकी जिम्मेदारियां हैं बाहर के मालिक में, उनके लिए तवील छुट्टी करना और उन्हें तवील इंतजार करना वो मुश्किल काम था। और फिर छोटे छोटे ऑर्डर्स को लेके ये हाई कोर्ट, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज करते रहे। एक मौके पे ये भी हुआ कि इनका एतराज ये था कि वहां पे पब्लिक को नहीं जाने दिया जाता, साफियों को नहीं जाने दिया जाता, हमारे रिश्तेदार नहीं आ सकते, तो इन कैमरा प्रोसीडिंग नहीं होनी चाहिए। चुनाचे ये हुआ कि कोर्ट ने जितनी एविडेंस रिकॉर्ड हुई थी उस सारी को रद्द कर दिया, डी नोवो ट्रायल का हुक्म दिया और असर नो ट्रायल शुरू हो गया। तो असर नो ट्रायल के बाद फिर ये कहा गया जी कि पहले इनका एग्जामिनेशन इन चीफ हो जाए, फिर इब्तदाई बयान, फिर हम आखिर में जाके सब विटनेसेस को क्रॉस एग्जामिन करेंगे। अब एग्जामिनेशन इन चीफ के बाद यानी जो हमारे कानूनदान हैं या लॉ नोइंग लोग हैं वो अच्छी तरह समझते हैं कि फौरन इमीडिएटली देन एंड देयर क्रॉस एग्जामिन किया जाता है विटनेस को। लेकिन उनका मतलब ये था कि मकसद ये था कि पहले इनके एग्जामिनेशन चीफ हो ताकि हम भरपूर तरीके से तैयारी कर सकें या फिर हम इसे डिले करवाएं। तो वो मौका भी दिया गया, जो मैं समझता हूं कि कोर्ट की तरफ से एक और लीनियंट व्यू था कोर्ट का। तो फिर जब जिरा का मौका आया तो 2-4 गांव पे जिरा करने के बाद वो उनके वकला दानिस्ता तौर पे गैर हाजिर होना शुरू हो गए।
कहा गया जी कि 11 बजे आते हैं, फिर 12 बजे आते हैं, फिर मुख्तलिफ टाइम, फिर डेट्स दी गई, भरपूर मौका दिया गया। तो जब ऐसी सूरत हाल हो कि गवाह बैठे हुए हों, इंतजार कर रहे हों, वकला हाजिर ना हो और कोर्ट की प्रोसीडिंग ना चलने पाए, तो फिर कोर्ट के पास कोई ऑप्शन नहीं होता सिवाय इसके कि वो स्टेट एक्सपेंस पे स्टेट काउंसिल इंगेज करवा के मुलजम को दफा का मौका दे और वो डिफेंस की तरफ से क्रॉस एग्जामिन करे। इस केस में ऐसे ही हुआ। वो चाहते असल उनका मकसद जो था वो यही, मेरे ख्याल में मुझे लगता ये है कि हम इसे डिले टैक्टिक्स इस्तेमाल करें, प्रोलॉन्ग करें। तो अगर ये स्टेट काउंसिल के जरिए जरा करवाते हैं तो हम हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में ये प्ली ले सकें कि हमारे वकला से जरा नहीं करवाई गई, तो लिहाजा केस को रिमांड करवाया जाए ताकि वहां पे मजीद इसे 2-3 साल तक लटकाया जा सके। तो ये उनकी जो बसायर जो टैक्टिक्स है या टेक्निक थी या सोच थी, तो वो लगती तो ऐसे है। राजा साहब, इसमें ये सवाल है कि डिलेइंग टैक्टिक्स है वो क्या हासिल करना चाह रहा है, इसको लटका देते केस को, लेकिन अब ये वाला जो पॉइंट है, नुक्ता, वो बाद में भी हाई कोर्ट में भी लेके जाएंगे और अभी भी जा रहा है हाई कोर्ट में। जब वो पिटिशन फाइल करेंगे तो ये बात तो वो वहां पर भी करेंगे कि जी हमें हमारे वकला को नहीं सुना गया। तो हाई कोर्ट का प्रोसेस, अब सुप्रीम कोर्ट का प्रोसेस आगे है, उस पर तो अब प्रोसेस पे बात होगी। अब कोई ट्रायल तो नहीं होगा, जो ट्रायल बेसिक है वो हो चुका नहीं। वो असल में ये चाहेंगे ना कि हमें फेयर अपॉर्चुनिटी नहीं दी गई, यानी वो जो केस बनाना चाहते हैं। तो हमारे जो कौंसल थे, जो हमारे चॉइस के कौंसल थे, जो हमने एंगेज कर रखे थे, तो उन्हें मौका दिया जाए वो क्रॉस एग्जामिन करें, ये प्ली लेना चाहेंगे। लेकिन देखें, कोर्ट ने सिर्फ ये नहीं देखना होता, कोर्ट ने रिकॉर्ड देखना होता है। ये बिल्कुल ओपन एंड शट केस था और 2-4 की तरह क्लियर केस था। रिकॉर्ड कोर्ट के सामने होगा कि हाँ जी ये साइफर है, ठीक है। ये उनके जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे, जो उसके कीपर थे, तो वो भी कहते हैं कि मुझसे उन्होंने ले लिया, उसके बाद वापस मेरे पास नहीं आया। इसी तरह जो सेक्रेटरी खारजा हैं वो भी कहते हैं कि साइफर गया, वापस प्राइम मिनिस्टर हाउस से नहीं आया। और इमरान खान साहब भी एक वीडियो गुफ्तगू में ये एडमिट कर चुके हैं कि साइफर गुम हो गया था। यानी आपने उसे लहरा के पूरी दुनिया को दिखा के उसके बाद उसे गुम कर दिया। ये एक नहीं कई तरह की, एक तो गैर जिम्मेदारी है, दूसरा आपने ओथ की खिलाफवर्जी है, और फिर आपने जो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट है उसकी खिलाफवर्जी करते हुए उसे पब्लिक किया, एक कौमी राज को लीक किया और मुल्क की सलामती को खतरे में डाल दिया। सही, बहुत शुक्रिया राजा साहब, आपने हमें टाइम दिया। मोहसिन साहब, अॼु हिकिड़ी ॿी चङी ख़बर बि आहे, इन सां गॾोगॾु हीउ जेको साइफर वारो फ़ैसिलो आयो, उन खां गॾोगॾु इहा बि ख़बर आहे त पाकिस्तान में करप्शन घटिजी वई आहे ऐं जेका ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल आहे उन पंहिंजी रिपोर्ट में एतिराफ़ कयो आहे करप्शन परसेप्शन इंडेक्स में पाकिस्तान जी जेका दर्जाबंदी आहे उन में बहितरी आई आहे। पाकिस्तान 140 मां 133 नंबर ते अची वियो आहे ऐं 2023 दौरान करप्शन इंडेक्स में 2 पॉइंट्स जी वाध थी, 27 में 29 थी आहे। त हाणे जेका ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल आहे बुनियादी तौर ते उहा आहे छा, उहा ही रिपोर्ट कीअं तयारु कंदी आहे, पाण पोइ हुन जेका ही रिपोर्ट आहे उन ते बि ज़रूरु ॻाल्हाईंदासीं। जी मोहसिन साहब। जी, ही रिपोर्ट ते जेको मामिलो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल इदारो आहे, दुनिया में करप्शन केतिरी थिए थी, किथे थिए थी, उन जे हवाले सां हिकिड़ो मैकेनिज़म तयारु कयो। ॿियो को बि इदारो कोन्हे दुनिया में जो करप्शन चेक करे सघे। तो इंटरनेशनल करप्शन जा जेके लेवल्स आहिनि, जेके स्टैंडर्ड्स आहिनि ऐं उन्हनि खे रिपोर्ट करण जो जेको तरीक़ेकार आहे उहो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ठाहियो आहे ऐं उनजो तरीक़ो इहो कंदा आहिनि। सॼी दुनिया में हर मुल्क में ये ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल कमु कंदी आहे, उन्हनि जो हुते ब्रांचिस आहिनि, उते माण्हू कमु कंदा आहिनि ऐं पोइ उहो छा कंदा आहिनि त उहो को वञी करप्शन जा को केस न कढींदा आहिनि। हू बेसिकली इहे करप्शन परसेप्शन आहे उनखे ठाहींदा आहिनि ऐं करप्शन जी जेका परसेप्शन आहे, जेको तासुर आहे करप्शन जे बारे में हर मुल्क में, उनजा उहो क्वेश्चनर डेवलप कंदा आहिनि ऐं पोइ उहो माण्हुनि खां वञी पुछा कंदा आहिनि। 5000 10,000 माण्हू कंहिं मुल्क में, कंहिं में 20,000 माण्हू, उन्हनि खां उहो सवाल कंदा आहिनि जिन जा इन्हनि खातनि में, सरकारी खातनि में कमु हूंदा आहिनि। उन्हनि खां उहो सवाल कंदा आहिनि ऐं उन सवाल जी बेस ते कंहिं माण्हू मिसाल तौरु रेवेन्यू खाते में उन खां उहो पुछंदो साईं तव्हांजो छा ख़्यालु आहे, रेवेन्यू खाते में केतिरी करप्शन थिए थी, ॿुधायो तमामु घणी थिए थी, तव्हां केतिरा पैसा ॾिना, साईं मूं 25,000 रुपया ॾिना। त उहो उन बेसिस ते हिकिड़ी रिसर्च रिपोर्ट तयारु कंदा आहिनि ऐं पोइ उन जी बेसिस ते हुनजी पॉइंटिंग थींदी आहे, जेको साइंटिफिक कैलकुलेशन थींदी आहे
ऐं उहा पोइ रिपोर्ट बि जारी कंदा आहिनि। पोइ सॼी दुनिया मां जेके रिपोर्टूं ईंदियूं आहिनि उहो सॼी दुनिया जो स्टैंडर्ड साॻियो ई आहे इन रिसर्च जो, इन सर्वे जो, ऐं उनजे बेस ते हू पॉइंटिंग कंदा आहिनि। ऐं पोइ जेको माण्हुनि जो जेकॾहिं परसेप्शन सुठो हूंदो आहे जंहिं मुल्क में करप्शन जो, उनखे हू घटि करे छॾींदा आहिनि। जीअं हिन रिपोर्ट में करप्शन पाकिस्तान में 140 खां 133 नंबर ते आई आहे। सही। अच्छा, स्टेट बैंक करंसी नोट्स जेके आहिनि उन्हनि जी डिज़ाइन तब्दील करण जो फ़ैसिलो कयो आहे मोहसिन साहब, त इहो ॿुधायो पियो वञे त इन सां पुराणा नोट जॾहिं बंदि थींदा त उन सां करप्शन में घटिताई ईंदी ऐं इन क़िस्म जी शयूं, इन क़िस्म जी राय बि साम्हूं अचे पई। जी हा, ॾिसो, हीउ तरीक़ो मां सम्झां थो तमामु पॉज़िटिव स्टेप आहे पाकिस्तान जी इकोनॉमी लाइ ऐं करप्शन जे ख़ात्मे लाइ। ख़ात्मे त कोन थी सघंदो, हिकिड़ो बुंजो ॾियण लाइ, हुनखे घटि करण लाइ हिकिड़ो तमामु सुठो स्टेप आहे। इंडिया में बि ईअं कयो वियो हो त उन्हनि हिकिड़ो वॾो नोट हो उहो उन्हनि ख़तमु करे छॾियो हो, ऐं उहो माण्हुनि खे टाइम ॾिनो हो त भई तव्हां इहो नोट जमा करायो, हुनजे बदिले में ॿिया नोट वठी छॾियो। त छा आहे त करप्शन जी एक्यूमुलेशन हमेशह कैश में थींदी आहे, या त रियल एस्टेट में वेंदो आहे या पोइ कैश में माण्हू खणी पाण वटि बैगुनि में, अलमारियुनि में, तहखानुनि में, संदूकनि में रखी छॾींदा आहिनि। ऐं इहो आम आहे, इहो असां वटि असां ॾिसंदा आहियूं जेके माण्हू आहिनि जेके करप्शन में इन्वॉल्व आहिनि उहे ईअं। तव्हांखे यादि हूंदो पोएं साल रावलपिंडी जे हिकिड़ी बिल्डिंग जे हेठां कैश जूं लॉकर्स उन्हनि खे मिलिया हुआ, जंहिं महिल केतिरा अरब रुपया उन्हनि खे मिलिया हुआ, ऐं उहो कैश जी सूरत में माण्हू रखनि था। त जेके करप्शन में इन्वॉल्व जेके माण्हू हूंदा आहिनि घणे भाङे उहे करप्शन जा पैसा कैश जी सूरत में रखंदा आहिनि। हाणे हिन सां छा थींदो त जेके पैसा करप्शन जा माण्हुनि वटि मौजूदु आहिनि उहे नोट आहिनि 5-5 हज़ारे जा असां वटि। त हाणे इन्हनि जो डिज़ाइन चेंज थींदो, हीअ नोट न हली सघंदा, केरु वेंदो तव्हां हिन सां तव्हांखे कुझु बि कोन हूंदो, कागज़ जो टुकड़ो थी वेंदो। उहा जेका मार्च जी हिननि डेडलाइन ॾिनी आहे त मार्च ताईं जेके तव्हां वटि कैश पैसा पिया आहिनि उहे अची असांजी बैंक में जमा करायो, या इनखे तव्हां नवनि नोटनि सां तव्हां रिप्लेस करे छॾियो, एक्सचेंज करायो। त छा थींदो त हिकिड़े माण्हू वटि ॿोरियूं भरियल पैसा पिया आहिनि। हाणे उहो जेकॾहिं खणी वेंदो बैंक में उहे पैसा मटाइण जे लाइ, त ज़ाहिर बैंक त पकड़े वठंदी, भाई एतिरा पैसा तूं किथां आंदा आहिनि, हुनजो सॼो रिकॉर्ड मेंटेन थींदो, पकड़नि न बि सही त रिकॉर्ड त मेंटेन थींदो। अली रज़ा वञे थो बैंक में 20 करोड़ रुपया खणी, 50 करोड़ रुपया खणी, या अरब रुपयो खणी, हुते थींदो चएसि मूंखे तव्हां नवां नोट चेंज करे ॾियो, त अली रज़ा रिकॉर्ड सॼो बैंक वटि अची वेंदो। पोइ बाद में पुछाणो थी सघे थो अली रज़ा साहिबु तव्हां पैसा करोड़ रुपयो आंदो, 1 अरब रुपयो आंदो किथां। इन सेंस में इन सॼनि पैसनि खे, नवनि नोटनि खे, इन सां छा थींदो, हाणे डिस्करेज थींदा। इहे नोट हाणे कागज़ जा टुकड़ा अप्रैल खां पोइ थी वेंदा जेकॾहिं जमा न कराया विया बैंक में। त सही। उमेद कयूं था मोहसिन साहब त का चङाई ईंदी ऐं करप्शन जो ख़ात्मो ईंदो या घटि थींदी, ऐं जेको आम माण्हू आहे उन ताईं उन जा वसीला उते ई पहुचंदा। मोहसिन साहब, वक़्तु त इलाही घटि आहे, पर हिकिड़ी अहम ख़बर आहे जेका कुझु ॾींहं पहिरियां आवाज़ टीवी ब्रेक कई हुई इरसा एक्ट जे हवाले सां, पर उन ते आउं सम्झां थो त ॻाल्हाइणु तमामु ज़रूरी आहे। अॼु वफ़ाक़ी काबीना जो इजलास थियो आहे, उन में बि फ़ैसिला कया विया आहिनि। अवां वटि उन हवाले सां कहिड़ी ॼाण? जी बिल्कुलु, अॼु असां पंहिंजे प्रोग्राम में आवाज़ टीवी हिकिड़ी ख़बर ब्रेक कई हुई जंहिंमें इरसा एक्ट में राताओ हणी राति जो ऑर्डिनेंस आणण जी तयारी फेडरल गवर्नमेंट कई हुई, जंहिंमें इरसा जे चेयरमैन तरफ़ां इंडिविजुअल हैसियत में हिकिड़ो लेटर लिखियो वियो वाटर एंड पावर, वाटर रिसोर्सिस जी जेका मिनिस्ट्री आहे उनखे, उन खां पोइ उहो लेटर मोकिलियो वियो लॉ मिनिस्ट्री खे वेट करण लाइ। लॉ मिनिस्ट्री वापसि उहो मोकिलियो वाटर रिसोर्सिस, ऐं उहो काबीना लाइ मोकिलियो वियो त तव्हां इन ऑर्डिनेंस में तरमीम कयो, जंहिंसां 1991 वारो जेको पाणी जो मुआहिदो आहे सूबनि जे विच में उहो सॼो जो सॼो क्वेश्चन थी वञे हा। ऐं उनमें इहो हो त उन कानून जी तब्दीलीअ सां, तरमीम सां पाणी जी जेको गवर्नेंस आहे, विर्छ जेका थींदी आहे इरसा जे थ्रू, उहा हिकिड़े फ़र्द वाहिद वटि अची वञे, ऐं उहो फ़र्द वाहिद हिकिड़ो कामूरो हो 21-22 ग्रेड जो, ऐं सभु फ़ैसिला उनजे थ्रू थियंदा, सूबनि जी का बि शइ उनमें न रहे हा। तंहिंजे करे इहो कानून आंदो वियो पियो, जंहिंसां सिंध ऐं बलोचिस्तान खे तमामु घणो नुक़सानु थिए, ऐं इन जो सोच बि कोन हुई त एतिरो नुक़सानु थिए हा। छाकाणि इहो हिकिड़ो मां सम्झां पियो, मुंहिंजी राय में इहो कालाबाग डैम ठाहिण खां बि वॾो फ़ैसिलो हो, ऐं जंहिंजे आवाज़ टीवी इहा ख़बर ब्रेक कई, उहे डॉक्यूमेंट बि टीवी ते शेयर कया, जंहिंखां पोइ सिंध गवर्नमेंट जो नोटिस वरितो, इरीगेशन खाते जो नोटिस वरितो, ऐं उन्हनि जेको आहे असांजे CM साहिबु निगरान जेके आहिनि मक़बूल बाक़िर साहिबु, उन्हनि तरफ़ां सख़्तु एहतिजाज कयो वियो। CCI जी मीटिंग थी उन मां कल्ह, ऐं उन खां पोइ अॼु जेका वफ़ाक़ी काबीना जी मीटिंग थी, इहो डॉक्यूमेंट जॾहिं वफ़ाक़ी काबीना ताईं पहुतो, वफ़ाक़ी काबीना सिंध असांजे CM साहिब जे एतिराज़ ऐं असांजी जेका टीम हुई उते मौजूदु, सेक्रेटरी साहिबु हुआ, चीफ सेक्रेटरी साहिबु, उन्हनि जे एतिराज़ बाद सख़्तु उन्हनि एहतिजाज कयो, ऐं उनजे एतिराज़ बाद इहो जेको फ़ैसिलो हो इहो डिफर कयो वियो, छाकाणि उन्हनि चयो इहो फ़ैसिलो तव्हां न करियो, हिन जा तमामु घणा इम्प्लीकेशन थी सघनि था, सिंध जा माण्हू सख़्तु ताव में अची वेंदा, तंहिंजे करे हिन बाबति तव्हां को फ़ैसिलो न कयो, ऐं हिनखे अॻी हुकूमत छॾे ॾियो जीअं हू कनि था, ऐं इहो ई केयर टेकर सेटअप जो कमु हुजणु घुरिजे। पर इहा कोशिशि कई पई वई, जंहिंखे आवाज़ टीवी तरफ़ां ऐं असांजा जेके नसीर मेमन साहिबु, फज़ला कुरैशी साहिबु, ऐं उन खां जेको असांजा जेके आहिनि इरसा में मेंबर साईं एहसान लग़ारी साहिबु, ज़रीफ़ खेड़ो साहिबु, सेक्रेटरी इरीगेशन ऐं CM साहिब जो जेके आहिनि
टाइमली इनखे टेकअप कयो ऐं इहो ठीकु आहे। मामिलो हाणे डिफर थी वियो आहे। ठीकु आहे, वरी महिरबानी मोहसिन साहब, तव्हां पंहिंजो टाइम ॾिनो। नाज़रीन, प्रोग्राम पंहिंजी पुॼाणी ते पहुचे थो, ॾींदा इजाज़त, अलाह निगहबान।